ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकाय वदतो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग श्रील गदाधर पंडित के बारे में श्रवण कर रहे हैं। आगे हम लोग श्रवण किए हैं गदाधर पंडित कौन थे, किस प्रकार आविर्भूत हुए गौर लीला में, गदाधर पंडित का आविर्भाव के कारण, और गदाधर पंडित महाप्रभु के बीच विभिन्न प्रकार की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। अभी हम लोग उनकी और लीलाओं को श्रवण करेंगे। तो अभी हम लोग जो श्रवण करेंगे यह लीला नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित, ये लीला टोटा गोपीनाथ श्री क्षेत्र पुरी धाम में टोटा गोपीनाथ जी के मंदिर में, टोटा में, जमेश्वर टोटा में गोपीनाथ जी के मंदिर में यह लीला किए थे। तो यह लीला उस समय की है जब नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु नीलाचल से भेजे थे बंगाल फिर से प्रचार करने के लिए। नित्यानंद प्रभु कुछ दिनों तक बंगाल में प्रचार करते हैं। नाम प्रचार करने के बाद वो फिर नीलाचल आते हैं और नीलाचल आकर महाप्रभु से मिलन होते हैं इसी टोटा में। तो महाप्रभु इसी टोटा का मतलब होता है बगीचा, यह उड़ीसा भाषा है। टोटा का मतलब बगीचा है। बगीचा, उस टोटा में, जामेश्वर के उस टोटा में बैठकर विभिन्न प्रकार की बातें, अपनी लीलाओं के बारे में, कृष्ण लीला के बारे में विभिन्न प्रकार की चर्चा करने लगे। उद्धव आदि संवाद के ऊपर चर्चा इत्यादि चर्चा करने लगे। और दोनों के वार्तालाप, ये बातचीत, ये चर्चा होने के बाद गौरांग महाप्रभु वहाँ से उठकर, उस टोटा से उठकर गौरांग महाप्रभु अपने वासभवन, जहाँ पर गौरांग महाप्रभु रहते थे, निवास करते थे, उस टोटा में, नीलाचल में जहाँ पर वास करते थे, वहाँ चले जाते हैं। और जब महाप्रभु अपने वासस्थान चले गए तो नित्यानंद प्रभु अपने सभी परिकरों को, अपने सभी पार्षदों को लेकर
जगन्नाथ जी के मंदिर में आते हैं। पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में आते हैं जगन्नाथ दर्शन करने के लिए। तो हाँ, जगन्नाथ जी का दर्शन नित्यानंद प्रभु किस प्रकार कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं अनंत शेष बलराम जी के अवतार है। बलराम ही नित्यानंद प्रभु बनकर आए हैं इस कलयुग में। तो नित्यानंद प्रभु अभी जगन्नाथ जी के विग्रह, वहाँ पर 3 विग्रह है, बलदेव, सुभद्रा और जगन्नाथ। तो ही जो बलदेव बलराम जो कि इस कलयुग में नित्यानंद प्रभु बन के आए, वही बलराम वही नित्यानंद प्रभु आज अपने विग्रह स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं और किस प्रकार भाव में विभोर हो रहे हैं। और फिर दर्शन करने के बाद टोटा में गोपीनाथ जी के मंदिर, टोटा के गोपीनाथ जी के मंदिर में गदाधर के साथ किस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। तो पहले हम लोग जगन्नाथ दर्शन लीला, नित्यानंद प्रभु के द्वारा जगन्नाथ दर्शन लीला को हम लोग श्रवण करेंगे। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत अंत्यखंड 7वें अध्याय में इसको वर्णन किया है बहुत सुंदर रूप से। नित्यानंद स्वरूप परम हर्ष मने आनंदे चलिला जगन्नाथ दर्शन। नित्यानंद स्वरूप में नित्यानंद प्रभु अत्यंत हर्षित होकर अत्यंत आनंद के साथ जगन्नाथ दर्शन के लिए चलते हैं। जगन्नाथ देखी मात्र नित्यानंद राय आनंदे विहल হয় গড়াগড়ি যায়। आछाड़ पड़ेन प्रभु प्रस्तर करे शतजने धरिलेও धरिते ना पारे। जगन्नाथ को दर्शन करके नित्यानंद प्रभु आनंद में विहल हो जाते हैं। विहल मतलब विभोर हो जाते हैं। जगन्नाथ जी के विग्रह को दर्शन करके आनंद में विभोर हो जाते हैं, भर जाते हैं आनंद में, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, इतने आनंदित होते हैं। और वह आनंद में विभोर होकर आछाड़ पड़ेन प्रभु प्रस्तर ऊपरी, प्रस्तर यानी पत्थर, जगन्नाथ मंदिर जो कि पत्थर से बना हुआ है, उस पत्थर के ऊपर वो गिर जाते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, इतना आनंदित होते हैं अंदर से विग्रह को दर्शन करके। महाप्रभु पत्थर के ऊपर गिर जाते हैं, अपने को संभाल नहीं पाते हैं। और उस समय क्या होता है, शतजने धरिलेও धरिते ना पारे, वो आनंद में विभोर होकर इतना उन्मत्त हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। और शतजन यानी 100 लोग, अगर 100 लोग उनको पकड़ रहे हैं फिर भी उनको पकड़कर नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर भाव प्रकाश हुआ है। नित्यानंद प्रभु जगन्नाथ विग्रह को देखकर भाव में आ गए हैं। अभी वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो पत्थर में गिर जा रहे हैं बार बार। 100 लोग उनकी रक्षा के लिए, उनको पकड़ने के लिए 100 लोग उनके पास उनको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, परंतु नित्यानंद प्रभु को संभाल नहीं पा रहे हैं 100 लोग भी। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन सभा देखी नित्यानंद करेन क्रंदन। वहाँ पर 4 विग्रह, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी और सुदर्शन महाराज, 3-4 विग्रहों को दर्शन करके नित्यानंद प्रभु क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। नित्यानंद प्रभु अत्यंत आनंदित होते हैं और 4 विग्रहों को, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन महाराज को दर्शन करके आनंद में विभोर होकर वो क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। और इस प्रकार से 100 लोग, वो बार बार गिर जाते हैं पत्थर में, उठ रहे हैं फिर गिर जाते हैं, तो 100 लोग उनकी रक्षा के लिए जाते हैं, परंतु उनको पकड़ कर नहीं रख पा रहे हैं। ठीक उसी समय क्या होता है, वहाँ के पुजारी सवार गलार माला ब्राह्मण आनिया पुनः पुनः ध्यान सभी प्रभाव हो जानिया। उनके प्रभाव को जानकर, उनके प्रभाव को देखकर, नित्यानंद प्रभु के इस प्रभाव को देखकर वहाँ के पुजारी, वहाँ के ब्राह्मण लोग, पुरी के ब्राह्मण लोग सभी विग्रहों के गले की माला, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन जी के गले में जो माला है, सवार गलार माला ब्राह्मण आनिया पुनः पुनः ध्यान सभी प्रभाव जानिया। सभी ब्राह्मण सभी विग्रहों के एक माला लाकर सब ब्राह्मण नित्यानंद प्रभु को दे रहे हैं, क्योंकि वे लोग उनके प्रभाव को जानते थे। वे लोग जानते थे कि ये चैतन्य देव के भाई है, स्वयं नित्यानंद चैतन्य देव की भाई है, इसलिए उनके प्रभाव को देखकर, नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को देखकर वे ब्राह्मण लोग
उनको माला दे रहे हैं। सवार नित्यानंद देखी जत जगन्नाथ दास, सवार जन्मिलो अति परम उल्लास। नित्यानंद को देखकर वहाँ के जगन्नाथ के दास, जगन्नाथ के जो सेवक थे, जगन्नाथ के दास, जगन्नाथ के सेवक नित्यानंद को देखकर क्या हुआ, सवार जन्मिलो अति परम उल्लास। सभी के मन में अत्यंत, सब लोग अत्यंत उल्लसित हुए, आनंदित हुए नित्यानंद प्रभु को देखकर, क्योंकि जितने भी जगन्नाथ के सेवक थे वे लोग जानते थे कि ये चैतन्य देव की भाई है। उनको देखकर, उनके इस प्रभाव को देखकर वे लोग अत्यंत आनंदित होते हैं और सभी विग्रहों के माला लाकर नित्यानंद प्रभु को प्रदान करते हैं। जे जन नाचिने से जिज्ञासे कार उठाई, सबे कहे यही कृष्ण चैतन्य भाई। अभी उनमें से अगर कोई लोग नहीं पहचानते थे, उन जगन्नाथ सेवकों के अलावा और जो लोग थे, वे लोग जो नित्यानंद प्रभु को नहीं पहचानते थे, वे लोग जगन्नाथ के सेवक को पूछ रहे हैं कि ये कौन है कौन ये। तब वे लोग कह रहे हैं कि ये चैतन्य देव की भाई है। नित्यानंद स्वरूप सवारे कोरी कोले, सिंचिला सवार अंग नयनेर जले। नित्यानंद प्रभु वहाँ पर सभी को अपने गोद में लेते हैं, अपने छाती में लेते हैं और अपने सिंचिला सवार अंग नयनेर जले। सिंचिला सवार अंग, सभी के अंगों को, शरीर को अपने नयन के जल से, आँख अश्रुधारा से, नयन के जल से सिंचित करते हैं। तबे जगन्नाथ हेरी हर्ष सर्वगणे, आनंदे चलिला गदाधर दर्शनी। तो इस प्रकार से सब लोग नित्यानंद स्वरूप के साथ, नित्यानंद प्रभु के साथ जगन्नाथ जी का दर्शन करके अत्यंत हर्षित होकर आनंद के साथ सभी लोग जाते हैं कहाँ, गदाधर के दर्शन करने के लिए। गदाधर को दर्शन करने के लिए। गदाधर कहाँ है? टोटा में, गोपीनाथ जी के मंदिर में गोपीनाथ की सेवा कर रही हैं। टोटा में चलते हैं। नित्यानंद गदाधरे जे प्रीति अंतरे, ताहा कहिबारे शक्ति ईश्वर से धरे। नित्यानंद और गदाधर के प्रति जो प्रीति है, प्रीति भाव है, प्यार है, उसको एकमात्र सिर्फ ईश्वर यानी चैतन्य महाप्रभु ही वर्णन कर पाते हैं। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, गदाधर और नित्यानंद में जो प्रीति है, जो प्यार है, जो भाव है, उसको एकमात्र सिर्फ ईश्वर ही वर्णन कर सकते हैं। गदाधर पवन मोहन गोपीनाथ, आचेन जे हेन नंद कुमार साक्षात। गदाधर के भवन में जो गोपीनाथ जी है वो स्वयं नंद कुमार है, साक्षात स्वयं नंद कुमार है। आपने चैतन्य ताने करियाछेन कोले, अति पाषंडियों से विग्रह देखी भूले। वह विग्रह जिनको चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने गोद में लिए थे। चैतन्य महाप्रभु विग्रह को कहाँ पाए थे? उस टोटा में, मिट्टी के अंदर, टोटा की मिट्टी को खोद कर निकाले थे महाप्रभु गोपीनाथ जी को और गोद में लिए थे। बाद में गोपीनाथ जी को प्रदान करते हैं सेवा करने के लिए, गदाधर को देते हैं। तो गोपीनाथ का वह विग्रह जो कि गदाधर के भवन में है, जिनकी सेवा गदाधर करते हैं, वह साक्षात वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, वह साक्षात कौन है? नंद कुमार है। और वह विग्रह जिनको चैतन्य महाप्रभु खुद अपने गोद में लिए थे, उन विग्रह को ऐसा कोई पाखंडी नहीं है जो कि दर्शन करके न पिघल जाते हैं। अति पाषंडियों से विग्रह देखी भूले। अत्यंत जो पाखंडी है, जो ईश्वर को मानते नहीं है, पाखंडी लोग, वे लोग भी अगर इस विग्रह को दर्शन करते हैं तो वो भूल जाते हैं। देखी श्री मुरली मुख अंगेर भंगिमा, नित्यानंद आनंद अश्रुर नहीं सीमा। नित्यानंद विजय जानिया गदाधर, भागवत पाठ छड़ी आईला सत्तर। तो नित्यानंद प्रभु जब वहाँ पर आए गदाधर के भवन में, तो गदाधर क्या कर रहे थे? भागवत पाठ कर रहे थे। और जैसे ही उनके पास खबर गई कि नित्यानंद प्रभु आए हैं, तुरंत वो भागवत संपूर्ण करके, भागवत पाठ वहाँ संपूर्ण करके नित्यानंद प्रभु के पास आते हैं दौड़कर। दुहे मात्र देखिया दुहार श्री वदन, गला धरी लागिलेन करिते क्रंदन। दोनों को देखकर
दोनों गदाधर और नित्यानंद प्रभु एक दूसरे के वदन, एक दूसरे के मुख को देखकर गले लगाते हैं, छाती में लगाते हैं और क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं। अन्य हन्य दुई भाई दुई प्रभु करे नमस्कार, अन्य हन्य देह बोले महिमा दुहार। दोहे बोले आजी होइलो लोचन निर्मल, दोहे बोले आजी होइलो जीवन सफल। दोनों गले लगा रहे हैं और रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा आज आँख, मेरा यह लोचन, यह आँख आज निर्मल हुआ, मेरा लोचन आज निर्मल हुआ। गदाधर भी बोल रहा है, हे नित्यानंद आपका दर्शन करके मेरा यह लोचन निर्मल हुआ। नित्यानंद प्रभु पर बोल रहे हैं, गदाधर आपका दर्शन करके मेरा लोचन निर्मल हुआ। इस प्रकार से दोनों कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, होइलो जीवन सफल, मेरा जीवन सफल हो गया। नित्यानंद प्रभु आपको दर्शन करके गदाधर कह रहे हैं। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, गदाधर आपको दर्शन करके मेरा जीवन सफल हुआ। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे की बखान कर रहे हैं। बाह्य ज्ञान नाही दुई प्रभुर शरीरे, दुई प्रभु भासे भक्तिर आनंद सागरे। बाह्य ज्ञान नहीं है दोनों के अंदर, गदाधर और नित्यानंद के प्रति अंदर, गदाधर और नित्यानंद में कोई बाह्यिक ज्ञान नहीं है, वे अपने बाह्यिक ज्ञान को खो चुके हैं और दोनों भक्ति के आनंद सागर में तैरे रहे हैं। हेन से होइलो प्रेम भक्ति प्रकाश, देखी चतुर्थी के पड़ी कांदे सर्वदास। इस प्रकार से प्रेम भक्ति का प्रकाश करते हैं नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित के साथ। और यह सब लोग देखकर, वहाँ के सभी लोग, वहाँ के सभी सेवक देखकर, उन लोगों की प्रेम भक्ति को देखकर, गदाधर और नित्यानंद प्रभु की इस प्रेम भक्ति को देखकर सब लोग क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। इस प्रकार से प्रीति, गदाधर और नित्यानंद के प्रति इतना प्रीति भाव था, इतना प्यार था, प्यार एक दूसरे के प्रति इतना प्यार था। गदाधर नित्यानंद के प्रति, नित्यानंद गदाधर के प्रति, दोनों एक दूसरे के प्रति इतना प्यार करते थे, प्रीति भाव था। इसका वर्णन अवर्णनीय है, वृंदावन दास ठाकुर कर रहे हैं। इसका वर्णन एकमात्र सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु ही कर सकते हैं। नित्यानंद स्वरूपेर प्रीति जार नाई, देखाओ ना देन तारे पंडित गोसाई। वृंदावन दास ठाकुर एक श्लोक में कह रहे हैं कि नित्यानंद स्वरूपेर प्रीति जार नहीं, नित्यानंद के प्रति जिनका प्रीति नहीं है, जो नित्यानंद प्रभु को मानते नहीं है, देखाओ ना देन तारे पंडित गोसाई, उनको पंडित गोसाई दर्शन नहीं देते हैं या कृपा दृष्टि प्रदान नहीं करते हैं। पंडित गोसाई गदाधर पंडित, अगर हम गदाधर पंडित को मानते हैं, नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते हैं, तो गदाधर पंडित उनको कृपा प्रदान नहीं करते हैं। गदाधर पंडित कौन है? स्वयं श्रीमती राधा रानी। तो अगर हम नित्यानंद प्रभु के प्रति हमारा प्रीति नहीं है, तो गदाधर पंडित हमको कृपा दृष्टि प्रदान नहीं करेंगे। तबे दुई प्रभु स्थिर हो एक स्थाने, बसिलेन चैतन्य मंगल संकीर्तने। तभी कुछ देर के बाद दोनों प्रभु स्थिर होते हैं, अपने बाह्यिक ज्ञान में आते हैं, बाह्य दशा में आकर दोनों एक स्थान में बैठते हैं उसी मंदिर में, और चैतन्य मंगल संकीर्तन, बसिलेन चैतन्य मंगल संकीर्तन, और दोनों मिलकर गदाधर और नित्यानंद प्रभु चैतन्य मंगल संकीर्तन करने लगे, गाने लगे, कीर्तन करने लगे चैतन्य मंगल, यानी चैतन्य महाप्रभु की मंगल गीत को दोनों मिलकर गाने लगे। तबे गदाधर देव नित्यानंद प्रति निमंत्रण करिलेन आजी भिक्षाई थी। इस प्रकार से कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन के बाद गदाधर पंडित नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि आज आप यहीं पर भिक्षा ग्रहण करेंगे। भिक्षा ग्रहण मतलब भोजन। आज गदाधर पंडित नित्यानंद प्रभु को कह रहे हैं कि आज आप मेरे यहाँ भोजन करेंगे। तब नित्यानंद गदाधर भिक्षार कारणे एक मान चाउल आनियाछेन जतने। एक नित्यानंद गदाधर भिक्षार कारण, नित्यानंद प्रभु भी जब बंगाल से आए थे तो गदाधर की भिक्षा के लिए, गदाधर की सेवा के लिए क्या किए थे? एक मान चाउल आनियाछेन जतने,
एक उत्तम प्रकार का चावल, एक मान चावल, एक मान मतलब 40 किलो, 40 किलो में एक मान होता है। एक मान चावल गदाधर के लिए नित्यानंद प्रभु लाए थे बंगाल से, एक विशेष प्रकार का चावल। अति सूक्ष्म शुल्क देव योग्य सर्वमते गोपीनाथ लागी आनिया छे गौर हईते। अति सूक्ष्म शुल्क शुक्ल, अति सूक्ष्म शुक्ल, अत्यंत सूक्ष्म यानी बहुत ही सुंदर एक अद्भुत चावल, सुगंधित एक चावल, अद्भुत एक चावल, विशेष प्रकार के एक चावल देव योग्य सर्वमते गोपीनाथ लागे आनिया छे गौड़ होते। गौड़ से यानी बंगाल से नित्यानंद प्रभु ने गोपीनाथ के लिए, गोपीनाथ की सेवा के लिए विशेष प्रकार की चावल, अत्यंत सूक्ष्म प्रकार की चावल, विशेष प्रकार की चावल नित्यानंद प्रभु ने गोपीनाथ की सेवा के लिए गौड़ से लाए हैं। वो भी कितना? 40 किलो, एक मान 40 किलो। আর একখানি বস্ত্র রঙিন সুন্দর দুই আনি দিলা गदाधरेर गोचर। और एक रंगीन सुंदर सा एक वस्त्र गोपीनाथ जी के लिए लाए थे, वो भी गदाधर पंडित को देते हैं। ये एक मन चावल, दिव्य चावल, विशेष प्रकार का चावल और एक रंगीन वस्त्र गदाधर पंडित को लाकर देते हैं गोपीनाथ जी को पहनाने के लिए। गदाधर ए तंडुल करिया रंधन श्री गोपीनाथे रे दिया करिबा भोजन। गदाधर को कहते हैं, गदाधर यह तंडुल, तंडुल यानी चावल, हे गदाधर यह तंडुल आप रंधन करो और फिर गोपीनाथ को भोग लगाओ, गोपीनाथ को भोजन कराओ, फिर गोपीनाथ को भोजन कराओ। यह तंडुल, यह चावल आप रंधन करके गोपीनाथ को भोजन कराओ। तंडुल देखिया हासे पंडित गोसाई नयने तो अमत तंडुल देखी नाय। वह तंडुल हाथ में लेकर पंडित गोसाई गदाधर पंडित हंस रहे हैं, बोल रहे हैं आहा कितना अच्छा सुंदर तंडुल, अच्छा कितना सुंदर तंडुल, कितना सुंदर चावल है, इतना सुंदर चावल मैं कभी आँख में देखा नहीं। तंडुल नयने तो अमत तंडुल देखी ना है, मैं कभी आँख से यह तंडुल, यह चावल कभी नहीं देखा। ये तंडुल गोसाई की बैकुंठे थाकिया जतने आनिया छेन गोपीनाथेर लागिया। गोसाई गदाधर पंडित कह रहे हैं कि नित्यानंद यह तंडुल आप क्या बैकुंठ से लाए हो गोपीनाथ की सेवा के लिए? क्योंकि यह तंडुल तो मैं कभी आँख से नहीं देखा। यह तंडुल तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण के लिए रंधन करती थी। यह तंडुल लक्ष्मी जी रंधन करती है, स्वयं लक्ष्मी जी रंधन करती है। कौन कह रहे हैं? गदाधर पंडित। गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी, यानी श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आकर बोल रहे हैं वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण जी के लिए यह तंडुल रंधन करती थी और आप उसी तंडुल को लाए हो आज मेरे गोपीनाथ की सेवा के लिए। यह तंडुल मैं कभी आँख से भी नहीं देखा हूँ। लक्ष्मी वैकुंठ में नारायण के लिए रंधन करती है, यानी श्रीमती राधा रानी भी कृष्ण के यहाँ जब भोजन बनाने जाती थी तो वही तंडुल, यह तंडुल, यह दिव्य चावल, विशेष प्रकार के चावल भगवान को रंधन करके खिलाती थी। तभी तो कह रहे हैं कि यह वैकुंठ का चावल है, लक्ष्मी जी नारायण को रंधन करके देती है, रंधन करती है नारायण के लिए। आनंदे तंडुल प्रशंसेन गदाधर वस्त्र लोई गेला गोपीनाथेर गोचर। इस प्रकार से अत्यंत आनंदित होकर तंडुल उस चावल की प्रशंसा कर रहे हैं और उस सुंदर वस्त्र को लेकर गोपीनाथ के गोचर, गोपीनाथ के पास गए। दिव्य रंग वस्त्र गोपीनाथेर श्री अंगे दिलेन देखिया शोभा भासेन आनंदे। वह दिव्य रंगीन वस्त्र गोपीनाथ के अंग में देते हैं, गोपीनाथ जी को पहनाते हैं और गोपीनाथ जी को पहनाने के बाद वो आनंद के सागर में तैरने लगते हैं उसकी शोभा को देखकर। गोपीनाथ जी की शोभा को देखकर उस नित्यानंद प्रभु के द्वारा प्रदान किए गए वस्त्र जब गोपीनाथ जी को पहनाए, गोपीनाथ की शोभा को देखकर वो आनंद के सागर में तैरने लगते हैं। कौन? गदाधर पंडित। तबे रंधनेर कार्य करिते लागिला आपने टोटार साप तुलिते लागिला। फिर इस प्रकार से गोपीनाथ पहले तो चावल का प्रशंसा की, उस तंडुल नित्यानंद प्रभु प्रदान किए थे। फिर नित्यानंद प्रभु के द्वारा गोपीनाथ के लिए वस्त्र उनको पहनाए गोपीनाथ जी को और उसकी शोभा को देखकर
आनंद के सागर में तैरने लगते हैं गदाधर पंडित। फिर इसके बाद वो जाते हैं रंधन करने के लिए। क्या रंधन कर रहे हैं? अभी टोटा में जाते हैं। टोटा यानी बगीचा। वो बगीचा में जाते हैं क्या करने के लिए? आपने टोटार साग तुलिते लगेगा। खुद ही टोटा में जाकर, उस बगीचे में जाकर क्या करते हैं? साग, वहाँ पर जो साग थे, साग जो हम लोग भोजन करते हैं, वो साग जो टोटा के बगीचा में थी, उस साग को गदाधर पंडित स्वयं क्या करती हैं? तोड़ रही है, क्योंकि रंधन करेंगे। केहो बोने नहीं दोइबे होइया छे साग, ताहा तुली आनिया कोरिला याक पाक। कोई इस साग को बोया नहीं है, दैव जोग से यह साग निकला है। हम लोग कभी कभी देखते हैं खेत में बहुत सारे ऐसे साग है जो बिना बोते ही उग जाते हैं। वही टोटा में भी इस प्रकार से दैव जोग से इस प्रकार के बहुत सारे साग, भिन्न प्रकार की साग वहाँ पर उगी थी, और उसको गदाधर पंडित खुद ही तोड़ते हैं। तोड़कर एक पाक, उसके रंधन करते हैं, एक सब्जी उससे बनाते हैं साग से। किस प्रकार बना रहे हैं? तेंतुल वृक्षेर जत पत्र सुकोमल, ताहा आनी बाटी ताई दिला लोन जल। तेंतुल वृक्ष, इमली का, तेंतुल यानी इमली, इमली वृक्ष का जो कोमल पत्ती है उसको तोड़ते हैं। फिर उसको तोड़कर कोमल पत्ती, इमली की कोमल पत्ती को तोड़कर उसको धोकर पीसते हैं, पत्थर में पीसकर फिर वो साग के साथ देते हैं उसको। और क्या देते हैं? लोन जल यानी समुद्र का नमकीन पानी उसमें देते हैं साग में। इमली के कोमल पत्ती को पत्थर में पीस कर देते हैं और समुद्र का पानी, लवण पानी, नमकीन पानी उसमें साग में देते हैं। इस प्रकार व्यंजन तार एक व्यंजन कोरिला अम्ल नाम, रंधन कोरिला गदाधर भाग्यवान। इस प्रकार से अम्ल यानी खट्टा, अम्ल नाम देते हैं इस व्यंजन का। जो साग का व्यंजन, साग का जो सब्जी बनाए गदाधर पंडित, इसका नाम देते हैं अम्ल व्यंजन। यानी इमली का पत्ता खट्टा होता है, इसलिए अम्ल यानी खट्टा, अम्ल व्यंजन नाम देते हैं गदाधर पंडित। रंधन कोरिला गदाधर भाग्यवान। इस प्रकार से एक प्रकार के अम्ल व्यंजन गदाधर पंडित रंधन करते हैं। गोपीनाथ अग्रनिया भोग लगाइला, हेनकाले गौरचंद्र आसिया मिलेगा। गोपीनाथ जी के सामने ले जाकर भोग लगाते हैं गोपीनाथ जी को, और ठीक उसी समय गौरचंद्र आसिया मिलेगा। ठीक उसी समय जब गोपीनाथ जी को भोग लगाए, ठीक उसी समय महाप्रभु आ जाते हैं, गौरचंद्र आ जाते हैं, आकर मिलते हैं। प्रसन्न श्रीमुखे हरे कृष्ण कृष्ण बोली, विजय होइला गौरचंद्र कुतूहली। गौरांग महाप्रभु उसी समय आ जाते हैं, हरे कृष्ण कहते कहते विजय होइला गौरचंद्र कुतूहली। अचानक कौतूहलता, अचानक आ जाते हैं हरे कृष्ण नामों का उच्चारण करते हुए। चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर विजय होते हैं, आ जाते हैं। गदाधर गदाधर डाके गौरचंद्र, संभ्रमे गदाधर वंदे पदद्वंद। और आकर पुकारते हैं गदाधर गदाधर, आकर गदाधर को पुकारने लगते हैं चैतन्य महाप्रभु। और गदाधर को जैसे पुकारते हैं, गदाधर दौड़कर आते हैं और आकर वंदे पदद्वंद, चैतन्य महाप्रभु की पैरों की वंदना करते हैं। हासिया बोलेन प्रभु केन गदाधर, आमी की ना होई निमंत्रणेर भीतर। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु हंसकर गदाधर को कहते हैं, गदाधर क्या मैं इस निमंत्रण का भागी नहीं हो? यह जो नित्यानंद प्रभु का भोजन के लिए निमंत्रण किए हो, गोपीनाथ जी को भोग लगा रहे हो, गोपीनाथ को खिला रहे हो, नित्यानंद प्रभु को भी निमंत्रण किए हो भोजन के लिए, और मुझे नहीं किए हो, तो मैं क्या इस निमंत्रण का भागी नहीं हूँ? आमी तो तोमरा दुई हईते भिन्न नई, ना दिलेও তোমরা বলেতে আমি লই। आमी तो तोमरा दुई हईते भिन्न नई, तोमरा दुई अर्थात नित्यानंद प्रभु और गदाधर से, तुम दोनों से मैं तो कोई अलग नहीं हूँ। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, आमी तो तोमरा दुई हईते भिन्न नई। गदाधर नित्यानंद तुम दोनों से मैं तो कोई अलग नहीं हूँ, अभिन्न नहीं हूँ, भिन्न नहीं हूँ, अभिन्न हूँ। तुम दोनों से मैं तो कोई भिन्न नहीं हूँ, अलग नहीं हूँ।
ना दिलो तुमरा बोलेते आमी लोई। अगर तुम लोग मुझे कोई चीज़ नहीं दोगे, फिर भी मैं अपने बल से, अपनी शक्ति से उन चीज़ को ग्रहण करता हूँ। ना दिलो तुमरा बोलेते आमी लोई। अगर आप लोग नहीं भी देंगे, फिर भी हम ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण करते हैं अपने शक्ति से, अपने बल से। नित्यानंद द्रव्यो गोपीनाथेर प्रसाद, तुम्हार रंधन मोर इथे आचे भाग। नित्यानंद की द्रव्य, जो तंडुल लाए थे चावल, वो नित्यानंद प्रभु लाए थे। नित्यानंद प्रभु का द्रव्य है, सामान है। नित्यानंद प्रभु का द्रव्य और गोपीनाथ का प्रसाद। गोपीनाथ को अभी नित्यानंद प्रभु तंडुल लाए थे, और उस तंडुल को रंधन करके, उस चावल को रंधन करके आप गोपीनाथ को भोग लगाए। गोपीनाथ का अभी प्रसाद बना है। तो यह नित्यानंद का द्रव्य और गोपीनाथ का प्रसाद, तुम्हारे रंधन और तुम्हारे द्वारा रंधन किया हुआ यह वस्तु। एक तो नित्यानंद के द्वारा लाया गया वस्तु, दूसरी ओर तुम्हारे द्वारा रंधन किया हुआ वस्तु, तीसरी ओर गोपीनाथ जी का प्रसाद। मोर इथे आचे भाग, मेरा भी इसमें अधिकार है। कौन बोल रहे हैं? गौरा महाप्रभु। कृपा वाक्य को सुनी नित्यानंद गदाधर, मग्न होइलेन सुख सागर भीतर। संतो से प्रसाद आनी देव गदाधर, थुइलेन गौरचंद्र प्रभुर गोचर। इस प्रकार से कृपा वाक्य को सुनकर नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित अत्यंत आनंद होते हैं, अत्यंत सुख, अत्यंत आनंद पाते हैं। और गदाधर पंडित तुरंत संतुष्टि होकर प्रसाद लाकर गौरचंद्र प्रभु गोचर, गौरचंद्र महाप्रभु के पास रखते हैं गोपीनाथ का प्रसाद। सर्व टोटा व्यापिले अन्य सौगंधे, भक्ति करी प्रभु पुनः पुनः अन्न बंदे। सर्व टोटा, टोटा मतलब बगीचा, सारा बगीचा। वहाँ गोपीनाथ जी का जो टोटा है, जो बगीचा है, वह संपूर्ण टोटा चावल की जो सुगंध थी, उस सुगंध चारों ओर फैल गया। उस बगीचे के चारों ओर फैल गया सुगंध चावल की। अन्न, उस अन्न का जो सुगंध था, उसकी सुगंध चारों ओर टोटा, संपूर्ण टोटा में फैल गया। भक्ति करी प्रभु पुनः पुनः अन्न वंदे। और अत्यंत भक्ति के साथ महाप्रभु उस अन्न की बार बार वंदना कर रहे हैं। पुनः पुनः मतलब बार बार वंदना कर रहे हैं उस अन्न की। प्रभु बोले 3 भाग समान करिया, भुंजीव प्रसाद अन्न एकत्र बसिया। महाप्रभु कह रहे हैं कि इस अन्न को बराबर से 3 भाग करके हम लोग एक साथ बैठकर भुंजीव यानी खाएंगे। हम लोग इस अन्न को, जितना अन्न है, उस अन्न को बराबरी से 3 भाग करेंगे। फिर तीनों, कौन कौन? गदाधर, नित्यानंद और महाप्रभु, तीनों एक साथ बैठकर उस अन्न को ग्रहण करेंगे, भोजन करेंगे। नित्यानंद स्वरूपेर तंडुलेर प्रीते, बसिलेन महाप्रभु भोजन करिते। नित्यानंद प्रभु की जो तंडुल, नित्यानंद प्रभु के द्वारा लाए गए जो तंडुल, जो चावल, उसकी प्रीति, उसकी प्यार से, नित्यानंद प्रभु के तंडुल, नित्यानंद प्रभु के द्वारा लाए गए चावल की प्रीति से महाप्रभु भोजन करने के लिए बैठते हैं। दुई प्रभु भोजन करें दुई पासे, संतोषे ईश्वर अन्न व्यंजन प्रशंसे। दुई प्रभु भोजन करें दुई पासे। दुई प्रभु यानी नित्यानंद प्रभु और गौरांग प्रभु, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों बैठकर भोजन कर रहे हैं। संतोषी ईश्वर अन्न व्यंजन प्रशंसे। और अत्यंत संतुष्टि के साथ, आनंद के साथ ईश्वर यानी महाप्रभु अन्न व्यंजन प्रशंसे, उस अन्न, व्यंजन मतलब सब्जी, उस अन्न व्यंजन, अन्न और व्यंजन की प्रशंसा कर रहे हैं महाप्रभु। व्यंजन क्या बनाए थे? अम्ल साग तोड़े थे, जो कि दैव जोग से निकला था, कोई बोया नहीं था। वह साग तोड़कर इमली का पत्ता, कोमल पत्ता उसमें पीसकर डाले थे, और समुद्र का नमकीन पानी डाले थे। उस अम्ल साग और नित्यानंद प्रभु के द्वारा लाए गए दिव्य विशेष प्रकार के तंडुल, चावल, अन्न, उस अन्न और साग व्यंजन की प्रशंसा कर रहे हैं स्वयं महाप्रभु। प्रभु बोले ए अन्नेर गंधेव सर्वथा,
कृष्ण भक्ति है थे नहीं को अन्न था। प्रभु कह रहे हैं कि इस अन्न की जो सुगंध है, इस सुगंध से ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस अन्न की जो सुगंध, इस अन्न से जो सुगंध उत्पन्न हो रहा है, इसकी सुगंध से ही व्यक्ति को कृष्ण भक्ति, व्यक्ति के अंदर कृष्ण भक्ति जागृत होगा, कृष्ण भक्ति का प्रकाश होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गदाधर की तुम्हार मनोहर पाक, आमी तो एमत कबू नहीं खाई साक। गदाधर, यह तुमने किस प्रकार का रंधन किए हो, मैं तो कभी इस प्रकार का साग खाया नहीं हूँ। कौन कह रहे हैं? महाप्रभु। हे गदाधर, तुम किस प्रकार की पाक किए हो, किस प्रकार से रंधन किए हो, अद्भुत तुम्हारा यह रंधन है। मैं इस प्रकार का साग कभी भोजन नहीं किया हूँ। महाप्रभु का साग अत्यंत प्रिय है। महाप्रभु के लिए साग और क्या कहते हैं उसको, श्रीधर पंडित के साथ झगड़ा करते थे। केले की वो फूल और केले के वृक्ष के अंदर जो निकलता है, जिसको हम लोग मोचा कहते हैं, थोड़ और मोचा, बंगाली में उसको थोड़ और मोचा कहते हैं। केले जब निकलते हैं, उसका जो फूल अवशेष बच जाता है, उसको मोचा कहते हैं। और केला जब पक जाता है, केले को तोड़ने के बाद वो वृक्ष को काटा जाता है, काट के उस वृक्ष को फाड़ के उसके अंदर एक सफ़ेद कलर का एक डंडा के जैसा, छड़ी के जैसा निकलता है, उसको थोड़ कहा जाता है। तो ये मोचा और थोड़ का सब्जी चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत ही प्रिय है, यह मोचा और थोड़। इसके लिए महाप्रभु हर रोज जब नवद्वीप में थे, हर रोज जब बाजार जाते थे, मोचा और थोड़ के लिए श्रीधर से झगड़ा करते थे। श्रीधर अभी भी हम लोग दर्शन करते हैं महाप्रभु नवद्वीप में, तो ये श्रीधर के साथ हर रोज झगड़ा करते थे, यह मोचा और थोड़ के लिए। तो मोचा, थोड़ और साग महाप्रभु की बहुत ही प्रिय वस्तु है। गदाधर की तुम्हार विचित्र रंधन, तेंतुल पत्रेर करो एमत व्यंजन। गदाधर, तुम्हारा क्या विचित्र प्रकार का एक रंधन है, विशेष प्रकार का, अद्भुत, विचित्र मतलब अद्भुत, तुम्हारा यह एक अद्भुत रंधन है। तेंतुल पत्रेर करो एमत व्यंजन, इमली के पत्र से तुम इस प्रकार का व्यंजन बना सकते हो, यह तुम्हारा एक अद्भुत प्रकार का रंधन प्रणाली, भोजन बनाने का, रंधन करने का जो प्रणाली है, यह अद्भुत प्रणाली है। बुझिलाम बैकुंठे रंधन कर तुमी, तबे आर आपनाके लुकाओ बा केनी। बुझिलाम बैकुंठे रंधन कर तुमी, तबे आर आपनाके लुकाओ बा केनी। महाप्रभु कह रहे हैं गदाधर पंडित को, महाप्रभु कह रहे हैं मैं समझ गया तुम बैकुंठ में रंधन करते हो, तो फिर तुम अपने को क्यों छुपा रहे हो। हमें समझ जाइए गदाधर पंडित कौन है, यह चतुराई से महाप्रभु बता ही देते हैं कि गदाधर पंडित की स्वरूप को चैतन्य महाप्रभु ही बता देते हैं। यहाँ वृंदावन दास ठाकुर को उल्लेख किया है। बुझिलाम बैकुंठे रंधन करो तुम बैकुंठ में रंधन करते हो, मैं समझ गया, तो फिर तबे यार अपना के लुका होगा कि नहीं, तो फिर तुम अपने को क्यों छुपा रहे हो। तुम तो बैकुंठ की लक्ष्मी हो, वही राधा रानी हो जो कि तुम कृष्ण के लिए भोजन बनाते थे, तो फिर तुम अपने आप को क्यों छुपा रहे हो। यही मत संतो से ते हास्य परिहासे, भोजन करें तीन प्रभु प्रेम रसे। महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित तीनों इस प्रकार से हास्य रसिकता, हंसी मजाक करते हुए तीनों प्रभु भोजन कर रहे थे अत्यंत प्रेम के साथ। यही तीन जनेर प्रीति ये तीने से जाने, गौरचंद्र झाटना पहन कारो स्थान। इन तीनों में किस प्रकार की प्रीति है, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और गदाधर, इन तीनों प्रभुओं के बीच में किस प्रकार की प्रीति है, किस प्रकार के संबंध है। यह संबंध सिर्फ ये तीनों ही जानते हैं।
और कोई नहीं जान पाते हैं। तीनों के प्रीत को तीनों ही जान पाते हैं। गौरचंद्र झाट ना पहन कारो स्थाने। गौरचंद्र महाप्रभु कभी जल्दी से किसी के स्थान में यह बात बताते नहीं है। महाप्रभु कभी किसी के स्थान में यह वर्णन नहीं करता है। नित्यानंद प्रभु गदाधर और महाप्रभु के बीच में क्या संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, क्या प्रीति है, इस बात की व्याख्या महाप्रभु कभी किसी के सामने आसानी से नहीं करते हैं। कतक्षणे प्रभु सब करिया भोजन चलिलेन पात्र लूट कइल भक्तगण। तो कि कुछ देर तक इस प्रकार से भोजन लीला किए तीनों, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और गदाधर प्रभु। भोजन के अंत में तीनों जब भोजन करने के बाद जब उठ गए तब वहाँ जो भक्त लोग थे तीनों के प्रसादी पात्र को लूट करने लगे। झपट पड़े सभी लोग उस महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और गदाधर प्रभु के प्रसाद को पाने के लिए। इस प्रकार से भोजन लीला महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु गदाधर के साथ भोजन लीला किए थे। कहाँ? टोटा के गोपीनाथ में। अब वृंदावन दास ठाकुर इन तीनों के भोजन लीला को श्रवण करने से और पाठ करने से, पढ़ने से और सुनने से क्या फल होता है इसको बताते हैं। कौन? वृंदावन दास ठाकुर। इसके पाठ और श्रवण से क्या फल है इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ये आनंद भोजन जे पढ़े व सुने कृष्ण भक्ति है कृष्ण पाए से ही जने। यह तीन प्रभु की भोजन लीला, आनंद भोजन लीला को जो पढ़ते हैं या सुनते हैं, कृष्ण भक्ति है कृष्ण पाए से ही जने। जो इस आनंद भोजन लीला को पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त होता है और उसको कृष्ण की प्राप्ति होता है, कृष्ण भक्ति मिलता है और कृष्ण को भी प्राप्त करता है। गदाधर शुभ दृष्टि करें जहारे से जानिते पारे नित्यानंद स्वरूप रे। गदाधर पंडित जिसको अपनी शुभ दृष्टि प्रदान करते हैं वह नित्यानंद प्रभु को जान पाते हैं। नित्यानंद स्वरूप जहारे प्रीतम मने लवायन लवायन गदाधर जाने से ही जाने। नित्यानंद स्वरूप जहार प्रीतम मने लवायन गदाधर जाने से ही जाने। जब गदाधर पंडित किसी को जानने की शक्ति प्रदान करते हैं, समझने की शक्ति प्रदान करती है, वही गदाधर पंडित अगर किसी को समझने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिसको समझने की शक्ति प्रदान करते हैं गदाधर पंडित, वही नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को जान पाते हैं। हेनमते नित्यानंद प्रभु नीलाचले विहरेन गौरचंद्र संगे कौतूहले। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु नीलाचल में गौरचंद्र के साथ, महाप्रभु के साथ कौतूहल में, छल के साथ, कौतूहलता वशत, कौतूहल यानी छलना के साथ विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हुए गौरचंद्र के साथ विहार कर रहे हैं। विहरण घूम रहे हैं, वहाँ नीलाचल में विहार कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु के साथ विभिन्न प्रकार की लीलाओं के माध्यम से। तीन जन एकत्र थके निरंतर श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद गदाधर। ये तीनों हमेशा एक साथ रहते थे नीलाचल में। कौन कौन बताते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद गदाधर। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित, तीनों एक ही साथ रहते थे, एक ही स्थान में हमेशा। जगन्नाथ एकत्र देखें तीन जने आनंद विहल सबे मात्र संकीर्तने। तीनों एक साथ रहते थे, नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और गदाधर, और तीनों एक साथ जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जाते थे, दर्शन करते थे और दर्शन करके आनंद में विहल होकर संकीर्तन करते थे, आनंद में विहल हो जाते थे और संकीर्तन करने लगते थे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तो पद जुगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु जिनके जान है, जिनके प्राण है, वही वृंदावन दास ठाकुर, वृंदावन दास तो पद जुगे गान। वही वृंदावन दास आपके चरणों की वंदना कर रहे हैं। वृंदावन दास इस प्रकार से
अंत लीला चैतन्य भागवत के अंत खंड की 7वें अध्याय को समाप्त करते हैं नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करके। तो बता रहे हैं कि इस आनंद भोजन लीला को जो पढ़ते हैं या सुनते हैं उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त होता है, साथ ही साथ वो कृष्ण को भी प्राप्त करते हैं। गदाधर जिनको प्रति शुभ दृष्टि प्रदान करते हैं वो नित्यानंद प्रभु को जान पाते हैं, नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को जान पाते हैं कि नित्यानंद प्रभु कौन है। इस प्रकार से चैतन्य भागवत में गदाधर पंडित नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के भोजन लीला को टोटा गोपीनाथ में किस प्रकार से भोजन लीला किए थे तीनों मिलकर, इसको वर्णन किया है चैतन्य भागवत में वृंदावन दास। यह चैतन्य भागवत हमारे भक्तों के लिए, विशेष करके हम ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय के लिए, जो हम इस चैतन्य महाप्रभु के धारा को अवलंबन कर रहे हैं, यह चैतन्य भागवत अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि हमें किस प्रकार से भक्तों के साथ, महाप्रभु के भक्तों के साथ, वैष्णवों के साथ किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से उनके साथ विहार करना चाहिए, रहना चाहिए, और उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार, किस प्रकार से रहना, किस प्रकार से प्रीति भाव उनमें होना चाहिए। इस चैतन्य भागवत ग्रंथ में कौतूहलतापूर्वक वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं। कौतूहल मतलब क्या कहते हैं उसको, चालाकी के साथ, अत्यंत चतुराई के साथ इसमें वर्णन किए हैं वृंदावन दास ठाकुर, ताकि आने वाले भक्तों को यह समझ में आए कि चैतन्य महाप्रभु की लीला, यह मधुर लीला, यह प्रेम किस प्रकार का प्रेम था, किस प्रकार का लीला था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत ही मधुर लीलाओं के साथ, इसलिए इनका नाम चैतन्य मंगल, जिनके श्रवण से मंगल प्राप्त होता है। सर्वप्रथम वृंदावन दास ठाकुर इनके नाम चैतन्य मंगल रखे थे, परंतु जब लोचन दास ठाकुर आए और अपनी गीत रचना की और उस गीत का नाम लिखते हैं चैतन्य मंगल, तब वृंदावन दास ठाकुर की माँ नारायणी देवी कहे कि बेटा लोचन दास ठाकुर अपनी गीत, महाप्रभु के गीत रचना की है, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के गीतों की रचना की है, और उन्होंने उस गीत काव्यों का नाम रखे हैं चैतन्य मंगल। तब इतना बात सुनते ही, अपने माता से वृंदावन दास ठाकुर इतना बात सुनते ही उन्होंने तुरंत अपने ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल जो था, उनके ग्रंथ का नाम चेंज कर देते हैं, परिवर्तन करते हैं और चैतन्य भागवत रखते हैं। वृंदावन दास ठाकुर स्वयं व्यासदेव इस चैतन्य भागवत की रचना की है। तो ये वृंदावन दास ठाकुर की थी वैष्णवता। जैसे ही देखे सुने कि चैतन्य मंगल की रचना किए हैं लोचन दास ठाकुर, उन्होंने यह नहीं किया कि मैं पहले चैतन्य मंगल की रचना की हूँ, तुम क्यों फिर इसका नाम चैतन्य मंगल रखा, मैं पहले चैतन्य मंगल नाम रख चुका हूँ, तुम दूसरा नाम रखो। यह नहीं, जैसे ही सुने तुरंत वो अपने ग्रंथ का नाम परिवर्तन करके चैतन्य भागवत रखते हैं। यह है वैष्णवता। इस प्रकार से बहुत ही मधुर लीलाओं से भरा हुआ है यह चैतन्य भागवत ग्रंथ। इसको हम लोगों को पाठ करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्णा। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित की इस लीला को वहीं पर विराम देते हैं। आगे हम लोग और उनकी लीलाओं को श्रवण करेंगे, और कुछ लीलाएं हैं नवद्वीप की लीलाएं, उनको हम लोग श्रवण करेंगे आगे चलकर। तो अभी हम लोग यहीं पर विश्राम देते हैं इस लीला को। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।